ऊँट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। अब कौन क्या बोलता है उससे हमको क्या लेना देना। जो भी सरकार बनती है न तो स्वच्छ राजनीति करती है और न ही पारदर्शी राजनीति, और बिना सूरा सुंदरी सवाब कबाब का इस देश में नेता और पदाधिकारी कुछ करता ही नहीं है। आनंद मोहन का एक बयान है जो अच्छा एक बात बताइए, आनंद मोहन जी बड़े नेता है, सरकार है, नीतीश जी आनंद मोहन जी मित्र हैं। ऊँट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। अब कौन क्या बोलता है उससे हमको क्या लेना देना। राजनीति जो है स्वच्छ होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए, और जो भी सरकार बनती है न तो स्वच्छ राजनीति करती है और न ही पारदर्शी राजनीति करती है। क्या उनका आरोप आपको लगता है सही है क्या? भैया अच्छा एक बात बताइए, जो बात हम बच्चे से कहते आ रहे हैं कि बिना पैसे का, अब बिना रसूख का और बिना सूरा सुंदरी सवाब कबाब का इस देश में नेता और पदाधिकारी कुछ करता ही नहीं है। एली दरोगा डीएसपी सिपाही के साथ गलत कर रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। नेता क्या कुकर्म कर रहे हैं। तो हम जो बात शुरू से कहते रहे हैं कि सब कुछ बिकता है, और यदि आज सरकार के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उनसे पूछिए। हम तो अपनी बात सब दिन कहते रहे और आज हमारी बात प्रमाणित होती लगता है हो रहा है, सरकार के अंदर के लोग ही कह रहे हैं, तो आप उनसे पूछिएगा ना। मैं इतना जानता हूं कि आनंद मोहन जी एक सम्मानित लीडर है। हमेशा हम तो उनको अटल जी अडवाणी जी को देखे थे और नीतीश जी को जाते हुए उनके यहाँ मिलते हुए बीपी पास। अब कुछ लोग इसी तरह की गाली गलौज चलता रहता है। राजनीति में गाली गलौज का कोई जगह नहीं है। वैचारिक और अधिकार की बात हमेशा होती रहती, इसीलिए मैं इतना जानता हूं, एक ही बात जानिए, ये दो कॉर्नर सरकार की बीच का विचार है। एक निशांत बाबू हैं, एक और कोई होगा। निशांत बाबू को जिस तरीके से बहुत मजबूती के साथ आगे लाने की जरूरत थी, बहुत देर किया कुछ लोगों ने। मैं आज भी कह रहा हूं कि निशांत में पूरी संस्कार और पूरी स्वच्छता नीतीश कुमार जी की है। इतना संस्कार तो है। निशांत जी सरल है ना, उबाच नहीं ना है, अहंकारी नहीं ना है, विनम्र है ना, भाषा मर्यादित है ना, और मर्यादित भाषा नहीं ना है, गुस्सा नहीं ना है, दिखावा नहीं ना है, यही काफी है। विनम्र है, सरल है। आज विनम्र आदमी की जरूरत है। तो निशांत जी की बात हो, ये आपस में हर जगह हड्डी ढकमनाती है, फिर एक हो जाता है, उसमें क्या चर्चा। अभी नीट पेपर लीक मामले में खान सर का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि लीक करने वाले को सामूहिक फांसी हो। हमें तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले बोलूंगा, लीक करने से पहले कोचिंग माफिया जो लोग हैं, जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, और सबसे पहले 600 मार्किंग वहीं से आउट हो जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो जाता है, फिर लॉकर से आउट हो जाता है। हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या है। नीट से परिवार भी आत्महत्या करता है, बच्चे भी आत्महत्या करते हैं, और करोड़ों बच्चों का मेंटल टेंशन रहता है। और फिर दोबारा जब पेपर क्वेश्चन कैंसिल होता है तो इसमें लाखों बच्चे का भविष्य गर्त में चल जाते हैं। तो इसीलिए कठोर सजा तो होनी चाहिए। फांसी हो या ना हो, टिल डेथ जेल में तो रहना।